पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। आज हम अपने सबसे पसंदीदा शेयर EPCL के ऊपर एक अपडेट छोटी सी देखते हैं, क्योंकि इसने इस साल के पहले क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए। इस साल के पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स तकरीबन वैसे ही आए जैसे पिछले साल के आखिरी क्वार्टर के आए। EPS में थोड़ा सा इजाफा हुआ 5.19 और डिविडेंड हल्का सा कम हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन अभी भी 5 रुपये। जब हमने इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी उस वक्त इसकी प्राइस थी 62 रुपीज़ 46 पैसा 9 फरवरी को। उसके बाद इसने 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया, तो टोटल मुनाफा निकालने के लिए इसकी कॉस्ट बनेगी या हमारी ख़रीद बनेगी 57 रुपीज़ 46 पैसा। आज की इसकी प्राइस है 85 रुपीज़ 97 पैसा और ये अपर कैप हुआ। अब तक का प्रॉफिट हो चुका है 28 रुपीज़ 51 पैसा, जो कि 50% है। अल्हम्दुलिल्लाह। कल ये काफ़ी नीचे आ गया था और एक दो हाउसेस ने भी इसकी जो एस्टिमेट्स लगाए हुए थे वो थोड़ा कम लगाए हुए थे। शायद एक ये वजह हो, या कई दफ़ा होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं शेयर को सेल कर देते हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर घबरा के बेच दें, जिनको पहले से कुछ ना कुछ अंदर की इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो आज सुबह मार्केट खुलने पर इसके रिज़ल्ट आ चुके थे जो कि बहुत शानदार थे और ये ओपन ही अपने अपर कैप के पास हुआ। हमें भी वो रिज़ल्ट्स बहुत शानदार लगे और हमने कुछ इजाफी बाइंग वहाँ पे की 85 पर, लेकिन उसके बाद ये 82 तक आ गया। क्योंकि हमें इसके रिजल्ट पर पूरा भरोसा था, इसलिए हमें उसकी कोई फिक्र नहीं हुई। उसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि कुछ बड़े प्लेयर्स का हाथ हो सकता है कि उन्होंने एकदम बेचना शुरू कर दिया ताकि लोग घबरा जाएं कि यार अच्छा रिजल्ट तो आया है लेकिन फिर भी नीचे ना चला जाए। और फिर 82 से एकदम इसमें वॉल्यूम लगा और ये फिर कैप हो गया। कैप पे भी इसकी काफ़ी सेलिंग हुई है। बहरहाल हम ये देख लेते हैं कि क्या ये इस प्राइस पर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं। पहले क्वार्टर का रिजल्ट तो इसने अनाउंस कर दिया और पिछले क्वार्टर की तरह ही रिजल्ट आया है। तो अब हम अगर उम्मीद ये लगाएं कि अगले 3 क्वार्टर्स में भी रिजल्ट ऐसा ही रहे तो इस साल के आखिर में ये 20 रुपये तक का डिविडेंड दे सकता है। या यूं कहें कि अभी तो 5 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस कर दिया है, अगले 12-13 महीनों में ये 20 रुपये और डिविडेंड दे सकता है। और उसके लिए अगर आज हम इसकी कॉस्ट निकालें तो अभी वाला जो डिविडेंड इसने 5 रुपये अनाउंस किया है उसको करंट प्राइस में से कम करेंगे तो वो तकरीबन 81 रुपीज़ बनती है। और अगर अगले आने वाले 12-13 महीनों में ये 20 रुपये और डिविडेंड देता है तो भी आज की तारीख में इसकी डिविडेंड यील्ड 25% है, जो कि बहुत ही शानदार है। और अगर मान लें कि इनके आने वाले क्वार्टर्स में कुछ सेल्स कम हो जाती हैं और अगले 12-13 महीनों में ये 15 रुपये का डिविडेंड देते हैं तो भी इसकी डिविडेंड यील्ड बनेगी 18-19%। उस हिसाब से इस रेट पर भी ये शेयर अच्छा है। अब हम एक अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी कीमत ऐसे ही चलती रहेगी, ये इतना मुनाफा कमाता रहेगा। एक तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि PVC की प्राइसेस को मॉनिटर करते रहें। जब तक वो 8000 से ऊपर रहती हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका मुनाफा भी इसी तरह चलता रहेगा। अगर वो ज़्यादा नीचे आने लगी तो फिर मुनाफे में कमी आ सकती है। लेकिन आज ही इसने कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी नोटिस के ज़रिए शेयर होल्डर्स को बताई। एक तो ये है कि इनका कोई पुराना एफिशिएंसी का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि या इसकी वजह से इनके मुनाफे में इजाफा होगा या इनके खर्चों में कमी आएगी। वो कितना होगा इसकी तफसील तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा बताने का मकसद ये है कि ये कंपनी बढ़ रही है, अपने ऑपरेशंस को बेहतर करने की कोशिश जारी रखी हुई है इसने। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जल्दी इसके मुनाफे कम नहीं होंगे। एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई कि एक नए प्रोजेक्ट की असेसमेंट के लिए ये उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये एक स्टडी कर रहे हैं। अगर ये स्टडी कामयाब हो गई तो फिर वो इसमें पैसा लगा के इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि इनकी नई कोशिशें जारी हैं कि किस तरह कारोबार को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही गनी केमिकल्स लिमिटेड जो GGL की सब्सिडरी है, उन्होंने एक प्लांट सेटअप कर दिया है, क्योंकि GGL का पहले EPCL के साथ 15 साल का एग्रीमेंट हुआ था उन्हें लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए। अब देखें, एक कंपनी जो 15 साल की प्लानिंग करके बैठी है, ना ही इतनी जल्दी वो बंद होगी और हमारे अंदाजे के मुताबिक इतनी जल्दी ना ही उसके मुनाफों में कमी होगी। साथ ही हम इसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखते हैं और जैसा मैं पिछली वीडियोस में आपको बताता हूँ कि उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर पे उसकी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। और उसमें भी फ्यूचर आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बता रहे हैं।
तो अगर हम देखें तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया हुआ है जिससे ये अपनी एफिशिएंसीज को बेहतर करेंगे और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। जैसे 2 प्रोजेक्ट्स वो कह रहे हैं कि वो 2023 में जाके कंप्लीट होंगे, तो अभी तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल के बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये कंपनी बेहतर जा रही है और इसको चलाने वाले इसको बेहतर करने की बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं। उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये शेयर अब आपको 70 रुपये से नीचे मिलेगा, और 70 रुपये पे भी तब जा सकता है कि अगर कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी वजह से मंदी आ जाए, वरना हमें नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा नीचे जाएगा। बाकी मार्केट में होगा क्या ये कोई नहीं जानता और ये वक्त ही बताएगा। एक चीज़ इसमें और देख लें, एक जिसे कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट जैसे होता है, वैसे एक इजाफी इंफॉर्मेशन, गनी केमिकल्स जब इनको 15 साल के लिए वो गैसेस सप्लाई करेंगे तो आप इससे ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि गनी केमिकल्स या GGL का मुस्तकबिल काफ़ी बेहतर और सस्टेनेबल नज़र आ रहा है। ये और बात है कि उन शेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जैसे वो 50 पे भी चला गया और 15 पे भी आ गया, तो एक दिन अपर कैप लग जाता है, अगले दिन लोअर कैप लग जाता है। तो इस किस्म के शेयर्स तो वो हैं, रिस्की शेयर्स हैं, लेकिन आप उनमें लॉन्ग टर्म की सरमायाकारी का सोच सकते हैं और फिर मार्केट में उनकी प्राइस ना देखें कि आज कितनी है और कल कितनी है, उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लें। और जैसे कि आपने शायद ये इन्फॉर्मेशन देखी हो, गनी केमिकल्स जो है पहले GGL ने उसका IPO मार्केट में लेके आना था, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको GTech के साथ मर्ज कर दिया जाए। उसके पीछे भी बड़ी कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल जो भी है ये कंपनी भी अब लिस्टेड हो जाएगी। इसमें या तो आप इंतज़ार करें कि ये मर्जर कंप्लीट हो जाए और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप GTech के कुछ शेयर्स अभी से लेके रख सकते हैं। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस के मुताबिक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अब कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद रहे, वो भी बहुत नीचे बहुत ऊपर होता रहता है, तो या तो आप उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कि 1 रुपया ऊपर जाए तो आप उसको बेच दें, वापस 1 रुपया नीचे है तो फिर ख़रीद लें। इस तरह भी आप देख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे, ये क्योंकि रिस्की शेयर हैं, आप अगर इसमें करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं। आखिर में याद रखिए, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर आपको हमारा तज्जिया पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया या हमारी वीडियो देखते हैं उनका शुक्रिया। अल्लाह के हवाले।